महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री राम जय जय राम राम जय जय राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान शिव और माता सती भगवान शिव समाधि से उठे। माता सती को पता पड़ा पिता के घर में यज्ञ है। अब उस यज्ञ में जाने की प्रबल उत्कंठा हुई। शिव जी ने समझाया
पहले तो कहा कि जो महेश मोहि आयस देहि, अगर आप हमें आज्ञा दें तो मैं पिता के घर जाऊं। देखो, आज्ञा तो तभी मांगनी चाहिए, सेवा तो तभी मांगनी चाहिए जब भीतर करने की, बात को मानने की सामर्थ्य भी हो। पर बात यह है कि भीतर बहुत कष्ट है। माता सती को, ये परम पवित्रता है, परम पवित्रता है, परम पतिव्रता है, महान योगिनी भी है ये। भगवान राम से भीतर पहले ही प्रार्थना कर चुकी थी, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरण वेद जस गावा, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटे य बेग देह यह मोरी। हो ही मरण जेहि बिन श्रम, दुसह विपति नसाए। बिना श्रम के अब ये शरीर छूटा, जब शिव जी ने त्याग ही दिया, अब उस शरीर से जरा भी नेह नहीं है माता सती को। अब जल्दी से जल्दी उस शरीर को छोड़ देना चाहती है, क्योंकि पति परित्याग हृदय दुख भारी। पर कह नहीं सकती उस दुख को, क्यों? अपना अपराध था ना, उसका विचार होता है, कह नहीं पाती है। तो कहते हैं जो महेश मोहि आयस देव। तो भगवान शिव कहते हैं कि भाई, कि नहीं भाई, यह अनुचित, ये बात अनुचित है। क्यों? नहीं नेवत पठावा, निमंत्रण नहीं भेजा दक्ष ने। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हैं, 13 तो उन्होंने धर्म को दे दी, 16 कन्याओं में एक शिव जी को मिली है, 13 कन्याएं धर्म को, एक पितृगण को भी मिली है, और एक अग्नि को, स्वाहा नाम की कन्या एक दक्ष प्रजापति की थी, वो अग्नि को। और जो सबसे छोटी 16वीं कन्या है ना, सती, इनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। धर्म को 13 कन्याएं मिली, श्रद्धा दया मैत्री शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा लज्जा तितिक्षा मूर्ति। ये जो मूर्ति है ना, आखिरी में इन्हीं के गर्भ से भगवान नर नारायण प्रकट हुए थे। देखो तो नाम भी तो कैसा है। ये धर्म की 13 पत्नियां हैं, श्रद्धा दया मैत्री, भागवत में आया था। इन 13 पत्नियों का नाम आया है धर्म के। शांति तुष्टि पुष्टि बुद्धि लज्जा तितिक्षा मूर्ति। अरे ये तो सब 13 सद्गुण हैं, तो जो जीवन में लाए उसका धर्म सफल हो जाता है। बात यह है कि ये जो दक्ष है ना, प्रसंग तो धर्म से भी जुड़ा है। दक्ष कर्मकांडी हैं, पर वे तत्व ज्ञान को नहीं पहचानते हैं। श्री रामचरित मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रसंग का अच्छे से, बहुत ही संक्षेप में वर्णन किया है। ये जो प्रसूति है ना, ये कर्दम ऋषि की पत्नी थी ना, माता देवहूति, उनकी बहन है ये प्रसूति जी, स्वयंभू मनु की कन्या है। मानो ध्रुव जी महाराज की बिल्कुल सगी बुआ जी हैं ये दक्ष कर्मकांडी, इनकी जो पत्नी है, उनसे 16 कन्याएं, 13 धर्म के पास, एक अग्नि के पास, एक पितृगण के पास, और 16वीं कन्या माता सती। ये जो दक्ष प्रजापति हैं, शिवत्व को नहीं जानते, इसलिए शिव जी के लिए उटपटांग बोलते हैं। भगवान शिव ने कहा माता सती से कि देखो ये उचित नहीं है, क्योंकि निमंत्रण नहीं आया। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, उसने बाकी सब कन्याओं को बुलाया है, बस तुमको नहीं बुलाया है। भीतर उनके मेरे लिए बैर है। ब्रह्म सभा हम सन दुख पावा, ब्रह्मा जी की सभा थी, हमसे दुख पाया।
इसलिए आज तक हमारा अपमान करते हैं। वो शिव तत्व को नहीं जानते, इसलिए शिव जी के लिए उटपटांग बोलते हैं, उनकी निंदा करते हैं, कहते हैं शिव तमोगुणी हैं, शमशान में रहने वाले हैं, उनको यज्ञ में बुलाकर क्या करना है। अरे वो तो निर्गुण ब्रह्म है। शिवजी महाराज समाधि में ही रहते हैं, समाधि से जगते हैं तो राम कथा कृष्ण कथा करते हैं, कथा पूर्ण हुई समाधि में वापस बैठ जाते हैं। दो ही काम है भगवान शिव के, तीसरा काम वो करते ही नहीं। तमोगुणी होते तो समाधि कैसे लगती। सत्वगुण से भगवान विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा जी इस सृष्टि के कार्य के समय इस गुण को धारण करते हैं, और तमगुण को कुछ पल के लिए धारण करके भगवान शिव प्रलय लाते हैं, सृष्टि का संहार महाप्रलय के बाद। देवता एक एक गुण को सत रज तम नियंत्रित करते हैं, और जीव एक एक गुण के अधीन रहता है। ये दक्ष प्रजापति वस्तुतः अज्ञानी है, वो समझ रहे हैं शिवजी तमोगुणी है। भागवत में तो अनेक बार ये वर्णन आया था, भगवान शंकर परमात्मा हैं, तीनों गुणों से परे हैं, ब्रह्म रूप हैं, आनंदमय हैं, पर शिव स्वरूप को प्रजापति दक्ष जानते नहीं जान पाते, इसलिए उटपटांग बोलते हैं। बड़ा विष्णु यज्ञ किया पर भगवान शंकर की पूजा नहीं कर रहे हैं। देखो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब तक शरीर की सुध बुध है तब तक सबको मानना चाहिए, किसी का अनादर नहीं होना चाहिए। हाँ, भगवान की सेवा में, भगवान के स्मरण में यदि शरीर की सुध न रहे, हम शरीर का होश खो बैठे, तो किसी और को मानने की फिर जरूरत नहीं, कहता है शास्त्र। वैष्णव होकर शिवजी को न मानने वाले की भक्ति भगवान को बड़ी अप्रिय लगती है। दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मैं विष्णु भगवान को ही मानता हूं, शिवजी की पूजा नहीं करूंगा। इसलिए उन दक्ष प्रजापति के उस विष्णु यज्ञ में नारायण नहीं पधारे। जहां भगवान शंकर की पूजा नहीं है वहां परमात्मा नारायण नहीं पधारते। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ब्रह्मा जी भी नहीं गए। उसका परिणाम क्या हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं गए। क्या हुआ परिणाम? ये जो यज्ञ है दक्ष प्रजापति का, ये इसकी मृत्यु का कारण बन गया। अरे भक्ति इसलिए थोड़ी है कि हम मन को कलुषित करें या राग और द्वेष को बढ़ाएं, क्या इसलिए भक्ति है? तो भक्ति, अनन्य भक्ति में पतिव्रता स्त्री का दृष्टांत दिया जाता है। क्यों? पतिव्रता स्त्री समय पर बड़े प्रेम से पति में भी प्रेम रखती है, आवश्यकता पड़ने पे घर में और जो सदस्य हैं सबकी सेवा भी करती है। भाव यह है कि इष्ट देव तो एक ही रखना है, किंतु अन्य देवों को भी अंश रूप में समझकर वंदन तो करना है। यही भारी अपराध दक्ष प्रजापति से हुआ है। अनन्य प्रेम इष्ट देव में होने का अर्थ होता है कि इष्ट देव से अधिक प्रेम किसी में नहीं रखना है, पर किसी भी देव का अनादर नहीं करना है। पंच देवों की उपासना बड़ी सनातन परंपरा है हमारे यहाँ, पर उस पंच देवों की जो उपासना होती है ना सनातन धर्म में, उसमें मध्य में इष्ट देव को रखा जाता है। शरीर में पंच महाभूत है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांच तत्वों के पांच देवता स्वामी हैं। पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं गणेश जी महाराज, जल तत्व के स्वामी हैं शिवजी महाराज, तेज अग्नि तत्व के स्वामी हैं सूर्यनारायण महाराज, वायु तत्व की आद्य शक्ति जगदम्बा, और आकाश तत्व के स्वामी हैं भगवान विष्णु। तो ये पांच देव तत्व की दृष्टि से अगर कहें तो एक ही है। इसीलिए कहते हैं ना शरीर पंचायतन है, सनातन धर्म में आता है। शरीर में आधा तो पृथ्वी का ही तत्व है,
और बाकी आधे हिस्से में हमारे शरीर के आधा तो पृथ्वी तत्व है और आधे में ये चारों बराबर बराबर बटे हुए हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये जो उंगलियां हमारे हथेलियों में गड़ी सी रहती हैं हड्डियों पे, ये आकाश तत्व है, मानो बराबर बराबर हैं बाकी चार। अब कोई कहे हम गणेश जी की पूजा ना करें और राम जी की भक्ति कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो हम गणपति महाराज को क्यों माने? अरे ये विघ्नहर्ता है। कोई भी उत्तम कार्य आरंभ होता है तो पहले गणपति की पूजा करनी पड़ती है। सत्कर्म में विघ्न आएंगे, जब हम सत्कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे तो विघ्न आएंगे। इसलिए गणेश जी महाराज को साथ लिए रहना है, हाथ में लड्डू लेके बैठे रहते हैं। तो जो गणेश जी महाराज की पूजा करे तो रोज लड्डू मिले उसको भी प्रसाद में वापस, फिर उस कार्य में कोई विघ्न नहीं डालता उसके काम में। वेदों में भी गणपति जी महाराज की बड़ा महात्मा है इनके पूजन का। अभी आगे भगवान शिव माँ पार्वती का विवाह होने वाला है, उस विवाह में भी गणपति जी की पूजन हुई। क्यों? अनादि सृष्टि है। कोई सृष्टि आज की है कि अब शुरू हो रही है? अनादि है। ये संसार की परंपरा कब से कोई जानता ही नहीं। तो गणपति महाराज तो ठीक है माता पार्वती के घर प्रकट हुए, पर अनादि देवता है। सभी देवता हाथ में शस्त्र लेकर बैठते हैं, किसी के हाथ में सुदर्शन चक्र, किसी के हाथ में गदा, किसी के हाथ में धनुष, किसी के हाथ में त्रिशूल, और गणपति जी महाराज शस्त्र नहीं लेते, लड्डू लेकर बैठे रहते हैं। मानो आवश्यक है। ऐसे सूर्य नारायण तो एक प्रत्यक्ष भावना भी नहीं करनी है, मूर्ति भी नहीं रखनी है, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। हनुमान जी महाराज की तो भावना करनी होगी, गणपति जी की भावना करनी होगी, पत्थर की मूर्ति में भावना करनी होगी, और सूर्य नारायण प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। और अब सूर्य उपासना नहीं होती, एक अर्घ भी नहीं देते, तो रोग बहुत बढ़ रहे हैं। बस सूर्योदय से पहले स्नान हो के सूर्य को अर्घ दो, क्या पूजना है। अच्छा, आदिशक्ति जगदम्बा है, उनकी भी पूजा आवश्यक है। माता दुर्गा भवानी शक्ति देती हैं, संपत्ति देती हैं। भगवान नारायण का पूजन भी बहुत जरूरी है। वे तो प्रेम देते हैं, मुक्ति देते हैं। भगवान शंकर ज्ञान देते हैं। देखो ये 5 तत्व हैं, पर दक्ष प्रजापति नहीं पूजना चाहता भगवान शिव को, ये अपराधी है, ये अभिमानी है। भगवान शंकर तो ज्ञान देते हैं। शंकर भगवान की पूजा तो प्रत्येक के लिए आवश्यक है। भगवान शिव के मस्तक पर ज्ञान गंगा है, बोलो। तो भगवान शंकर की प्रेम से पूजा करने वाले, जो ध्यान करने वाले हैं, पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करने वाले हैं, उनके बुद्धि में ज्ञान प्रकट होता है। बड़े प्रेम से पूजा होनी चाहिए। शिव जी महाराज ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं, वैराग्य देते हैं। इनकी पूजा है भी बड़ी सरल। कभी भी जाओ, दरबार खुला है। रात को 12 बजे द्वारिकाधीश का दरबार बंद हो जाएगा, राजाधिराज सबके दरबार बंद हो जाएंगे, और शंकर भगवान को तो रात को 12 बजे 2 बजे कभी भी द्वार खुले हैं। ये जो शिवजी है ना, ये माया से रहित है, शुद्ध ब्रह्म है, इसलिए इनका द्वार कभी बंद होता नहीं। सभी को प्रवेश है। राम जी के दरबार में सबको प्रवेश है क्या? अरे श्री सीताराम जी महाराज के दर्शन के लिए कोई जाता है तो श्री रघुनाथ जी महाराज उसकी परीक्षा करते हैं। वो तो कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम का दरबार है। क्या तुम धर्म की मर्यादा का पालन करते हो? प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखते हो? माता पिता की सेवा करते हो? समाज का उपकार कुछ करते हो? राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी गदा दिखाते हैं। प्रभु श्री राम राजाधिराज हैं, परमात्मा हैं। साधारण तो वहां कोई जा ही नहीं सकता। आज भी बड़े राजा के दरबार में हर कोई जाए तो नहीं जा सकता। हनुमान जी महाराज मना करते हैं। और कन्हैयालाल के दरबार में भी बिना गोपी बने प्रवेश नहीं मिलता। पुरुष एक पुरुषोत्तम और सब ब्रज नारी हैं। ये है प्रिया प्रीतम का धाम। गोपी भी ने बिना बने प्रवेश नहीं है। हाँ, एक विश्वनाथ शंकर बाबा का दरबार ऐसा है, भूता में प्रेता में कोई आ जाए, सबके लिए दरबार खुला है। अरे बड़े बड़े ऋषि भी भगवान शंकर का पूजन करते हैं। भूत प्रेत भी भगवान शंकर के दरबार में आते, फिर भी शांत, अत्यंत शांत स्वरूप है, ब्रह्म रूप है।
जगत में बड़े बड़े महान लोग जितने हुए ना, आप विश्वास मानो भगवान शंकर की पूजा करके महान हुए। भगवान शिव की कृपा के बिना भक्ति नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता। उनकी कृपा न हो तो जीव काम पर विजय नहीं पा लेता। आ रहे हैं प्रसंग सब, काम भस्म होने वाला है। क्या चाहिए? कोई श्रृंगार नहीं, कोई साजबाज नहीं, लोटा भर के एक लोटा जल, बेलपत्र, थोड़े अक्षत, 3 बहुत भारी काम हो गया। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। शिव जी अत्यंत सरल है, अत्यंत उदार है, कुछ भी कोई कुछ मांगे दे देते हैं। पर श्री कृष्ण भी अत्यंत उदार है, पर मांगने पे तुरंत नहीं देते, विचार करके देंगे। क्योंकि मांगने वाले को अक्ल कम होती है, वो तो कुछ भी मांग लेता है। तो भाव है कि भगवान शिव ने माता सती से कहा कि देखो बहुत उचित तो नहीं है, सबको बुलाया तो मैंने बुलाया, तो कुछ बैर है, तो जहाँ कोई विरोध माने, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तो मेरी मानो तो ना जाओ। पर माता सती को तो रहने में भी कैलाश में अब सुख नहीं है ना, भीतर दारुण दुख है। पति ने परित्याग किया है, भांति अनेक शंभु समझावा, पर भावी बस न ज्ञान उरावा। जिस शरीर को पति ने स्वीकार नहीं किया, वो उसको त्याग देना चाहती है, मानो नहीं मानती है। चल पड़ी। शिव जी ने नंदिकेश्वर को इशारा किया, ले जा भाई। ऊपर बिठा लिया नंदिकेश्वर ने। श्रृंगी भृंगी सब साथ लग गए। भगवान शिव को पता है सती जी अब कैलाश लौटकर नहीं आएंगी। जाने में तो सती जी को भी भीतर खटकता है, कुछ खटकता है बड़ा। तो सती जी यज्ञ मंडप में प्रवेश करती है। सब देवताओं ने उठकर उन शिव शक्ति का सम्मान किया, प्रणाम किया, वंदन किया। दृष्टि किसी पर नहीं डाली। हाँ, अपने पिता दक्ष को प्रणाम किया उन्होंने। दक्ष ने मुंह मोड़ लिया। देखो कितना भारी अज्ञानी अभिमानी है ये दक्ष। जैसे ही मुंह मोड़ा ना दक्ष ने, पिता ने मुंह मोड़ा, सती को शंका हो गई। चारों ओर देखा उन्होंने। यज्ञ मंडप में सभी देवताओं की पूजा हुई थी, पर भगवान शिव के लिए एक बेलपत्र भी नहीं, एक चुटकी अक्षत भी नहीं, एक सुपारी भी नहीं रखी है। देखो सबसे कठिन होता है जाति का अपमान, सबते कठिन जाति अवमाना। इतना सोचते ही तो समुझी सो सत्ती भयहु अति क्रोधा। जब वहां गई पिताजी के घर में, तो दक्ष का इतना भय था सबको, घर के भीतर सबने सम्मान नहीं किया विशेष। हाँ, सादर भले ही मिली एक माता, माँ बड़े प्रेम से मिली, और जो बहनें थी मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो कुछ भी कुशल क्षेम नहीं पूछा, बल्कि सती को देख के दक्ष का शरीर भीतर से जलने लगा। क्यों? शिव जी की याद आ गई। वो मेरा बैरी है, शत्रु है, मैंने निमंत्रण नहीं दिया, ये क्यों आई? क्योंकि सती को देख के शिव जी की याद आ गई, क्रोधित हो गया, उसका शरीर जलने लगा दक्ष का। तो जब दक्ष ने मुंह मोड़ लिया ना प्रणाम करने पे, अब सती जी की क्या स्थिति हुई? तब चित चढ़े हो जो शंकर कहे हो। अब भगवान शिव ने क्या कहा था, ये बात भीतर प्रकट हो गई कि वहां जाना उचित नहीं है, वो हमसे बैर मानते हैं। ब्रह्मा जी की सभा में मैं खड़े होकर उनका आदर नहीं किया, इससे वो मेरा आज तक अपमान करते हैं। अब वो चित्त पर चढ़ गई भगवान शिव की बात, और प्रभु अपमान समझ हृदय हो। अपने प्रभु का अपमान देखकर तो हृदय जल उठा उनका। अब तो हृदय इतना जला कि पिछले दुख में भी हृदय इतना नहीं जला था। अब तो हृदय जल पड़ा। पहले तो हृदय में दारुण दुख था, पति के परित्याग की बात थी, पर पिता का ऐसा स्वभाव देखकर अब तो हृदय जल उठा है। अब तो क्रोध आ गया, हृदय जला तो क्रोध प्रकट हुआ। जब क्रोध प्रकट हुआ तो माता ने बहुत समझाया सती जी को, बहनों ने भी बहुत समझाया,
पर क्रोध तो चढ़ चुका था। मेरे प्रभु का इतना अपमान, वो तो ईश्वर है, सर्वज्ञ है। ऐसा क्रोध से शरीर जलने लगा, हृदय जलने लगा, मानो पिछला दुख भूल गया। शिव अपमान न जाए सही। माता से कहती हैं, शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होए प्रबोध। अब कोई ज्ञान की बात आती नहीं दिमाग में, बस सब यही दिखता है, शिव अपमान न जाए सही। सती जी को पतिदेव का अपमान असहनीय लगा। जो यज्ञ शिव स्वरूप न हो ना, वो तो शव के समान कहा गया है। सती जी की आंखें लाल हो गईं, केश फैल गए। सती जी ने उस सभा में बड़ी दिव्य बात कही। अपने पिता दक्ष को कहा, तुम शिव के साथ वैर करते हो? अरे ज्ञानी पुरुष शिव जी की आराधना करके महान होते हैं, और काम सुख में फंसे हुए तुम शिव तत्व को क्या समझ सकते हो? अरे शिव की कृपा से ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है। पिताजी, आप तो शिव जी की निंदा करते हो, ये ठीक नहीं है। और जो शिव जी की निंदा करते हो ना, इसीलिए तो आपका विनाश संभव होगा। पर जब पूरी सभा को इसके बाद संबोधित किया माता सती ने, सुनहु सपासद सकल मुनिंदा, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे। इनके पुरोहित कौन है? दक्ष प्रजापति के महर्षि दधीची। शिव जी को भाग नहीं दे रहे थे ना दक्ष, वो पहले ही छोड़ के चले गए, तो भृगु जी को आचार्य बनाया गया था यज्ञ का। तो पूरी सभा को फटकारा माता सती ने, क्योंकि सब उसी सभा में बैठे। सब ऋषियों को, मुनियों को, बड़े बड़े देवताओं को फटकारा कि जिनने जिसने इस सभा में बैठकर शंकर की निंदा कही या सुनी है, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहू, और भली भांति पछताव पिता हूं। सबको इसका फल मिलेगा अभी, और पिताजी भी बहुत पछताएंगी शिव जी का अपमान करके। तो शास्त्र की बात कही माता सती ने, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असमर्यादा, काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूदि नत चलिए पराई। जहां संतों की निंदा हो, भगवान शिव की और भगवान की, नारायण की निंदा हो, वहां ऐसी मर्यादा है कि जो निंदा करे या तो उसकी जीभ खींच के काट डालो। काटिए तासु जीव जो बसाई, अगर तुम में शक्ति है तो उसकी जीभ खींचो और काट डालो, और नहीं तो कान में दोनों उंगली डालो, भग जाओ वहां से, उस स्थान पे रहो मत एक क्षण भी। और भगवान शिव जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, और पिता मंदमति निंदत ते। ये पिता उन शिव की निंदा करता है। दक्ष शुक्र संभव यह देही, इस शरीर में दक्ष का अंश है, तजियु तुरत देह तेहि हेतु। अब इसके अंश को अपने शरीर में रख नहीं सकती, अब तो इस शरीर को तुरंत त्याग दूंगी। त्यागने के पहले कहती हैं, उर्धरि चंद्र मौलि वृषकेतु। वृषभ, बैल की सवारी करते हैं भगवान शिव। ये बैल धर्म का स्वरूप है। मस्तक पर चंद्रमा, गंगा, गले में विष, सर्पों की माला, क्या विलक्षण स्वरूप है भगवान शिव का। तो हृदय में भगवान शिव को रखा, कहती है शरीर को त्याग दूंगी क्योंकि इसमें पिता का अंश है। अंत काल में, जब बिल्कुल अंत काल आया, क्रोध को त्याग दिया, पद्मासन लगाया, प्राणापान को समान में मिलाया, कंठ से ऊपर खींच लिया, मन के साथ मन को प्राणों में लीन किया, और प्राणपति शिव जी का ध्यान किया। सती जी महान योगिनी है। तो अंतिम संकल्प क्या किया योग में बैठकर? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अब तो भयो सकल मख हाहाकारा,
पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गई। और जैसे ही सती जी का योगाग्नि में प्रवेश देखा तो भगवान शिव ने जो गण लगाए थे ना साथ में, क्योंकि ये तो झटपट हो गया, उनको कुछ पता ही नहीं पड़ी किसी को क्या होने जा रहा है, उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और बड़ी ऋषि मुनियों के पटाई भी की, क्योंकि जहां भगवान शिव का भाग नहीं है तुम लोग आए क्यों। पर माता सती के तो भीतर यही है, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतर तक शिव जी मेरे पति हूं, मैं पतिव्रता हूं, परंतु मैंने पति की आज्ञा को भंग किया है। अब मुझे इस शरीर को त्याग देना चाहिए। इसी भाव से त्याग दिया। सती जी ने अग्नि तत्व की भावना की, अंदर से ही अग्नि प्रकट हुई, कोई अग्नि बाहर से लेने की आवश्यकता थोड़ी ही थी। माता सती का शरीर जलने लगा। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत नारद जी कैलाश गए। भगवान शंकर तो उस समय सनकादिक ऋषियों को, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन ऋषियों को उपदेश कर रहे थे, ज्ञान मुद्रा समझा रहे थे। तो ज्ञान मुद्रा में क्या होता है, दाहिने हाथ में अंगूठा और तर्जनी को मिला लेते हैं, 3 उंगलियां अलग रहती हैं। अंगूठा ब्रह्म है, जो तर्जनी अंगूठे से मिलती है वो जीव का स्वरूप है। बाकी जो 3 उंगलियां हैं दक्षिण भाग में, दक्षिण सीधे हाथ में, दाहिने में, वो सतरजतम। मानो दक्षिण ज्ञान मुद्रा भगवान शिव उस समय उसका उपदेश कर रहे थे। वहां नारद जी आए, रोने लगे। शिव जी ने रोने का कारण पूछा तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो कुछ हुआ था नारद जी उनको सब कथा सुना दिए। सुनकर शिव जी के एक स्मित हास्य, जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा आश्चर्य और हास्य, एक मुस्कान। अरे शिव जी को सुख या दुख होता नहीं, वो तो आनंदमय है। नारद जी को आश्चर्य हुआ, इनको तो कुछ व्यापता ही नहीं। अरे भैया नारद जी, आपको पता नहीं है, सती जी को प्रज्वलित होने की शक्ति शिव जी की ही दी हुई है। शिव शक्ति को अन्य कोई भी जला नहीं सकता। ये सती शिव शक्ति है। नारद जी को पता ही नहीं। नारद जी ने दक्ष प्रजापति को दंडित करने के लिए भगवान शिव से कहा, भगवान शिव ने मना कर दिया। शिव जी को क्रोध आता नहीं। अरे भैया, शिव जी को यदि क्रोध आ जावे तो संसार बचे ही नहीं, तो जब आता है तो संसार बचता भी नहीं है। शिव जी को क्रोध आता नहीं, वैसे आता ही नहीं। तो नारद जी ने कहा, महाराज आपके गणों को भी पीटा गया है। अब उस समय शिव जी को थोड़ा सा क्रोध आया, वीरभद्र को उत्पन्न किया। रौद्र रूप जब नारद जी ने वीरभद्र का देखा तो नारद जी घबरा गए। पहले तो शिव जी ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि ये प्रलय काल नहीं है, माने आराम से जाना, ज्यादा रुद्र रूप धारण नहीं करना, वहां ये प्रलय काल नहीं है। दक्ष का माथा काट डालो और यज्ञ का विध्वंस कर दो। शिव जी की आज्ञा लेके वीरभद्र बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के आज्ञा पालन किया। दक्ष का माथा काट डाला, यज्ञ को विध्वंस कर डाला। यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। और जो देवता आए थे ना वहां पे यज्ञ में भाग लेने, उनको भी बढ़िया से, खूब बढ़िया प्रसादी दी वीरभद्र ने सबको। अरे वो तो ऐसा ऐसा वर्णन है कि कैसे यज्ञ विध्वंस हुआ। देखो ये कथा सबको पता है, इसलिए बड़े संक्षेप में हो रही है, सार सार। अपने को तो रामचरित्र को दृष्टि में रखकर चलते रहना है थोड़ा थोड़ा। तो दक्ष का माथा काटा, यज्ञ को विध्वंस किया, शिव जी की आज्ञा पालन की उसने, वीरभद्र ने। देवता जितने थे, जब दंड मिला शिव जी की स्तुति आरंभ हो गई उसी यज्ञ में। शिव जी क्रोध भूल गए तो यज्ञ मंडप पे पधारे तो दक्ष प्रजापति को बकरे का मुंड लगाया गया। वो दक्ष प्रजापति भी जीवित हुआ। फिर उसने भी शिव जी की स्तुति की, पीछे से यज्ञ परिपूर्ण हुआ। हरिद्वार के पास जो कनखल जगह है ना, वहीं पे दक्ष प्रजापति ने ये यज्ञ किया था। उसी को दक्षेश्वर कहते हैं ना। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। तो सती जी ने जब प्राण छोड़े, सती मरत हरिसन बर मांगा।
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो उसका फल क्या हुआ? तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। तो सती जी हिमालय में पार्वती के रूप से प्रकट हुई। अच्छा, जब केदारनाथ जाते हैं तो वहां पे गौरी कुंड आता है। तो गौरी कुंड वही स्थान है जहां पर माता पार्वती ने अलौकिक तपस्या की थी। बोलिए भगवती पार्वती की जय। ये तो उमा है। अभी तो सप्तऋषि आएंगे जो करेंगे ना, जो इनका नाम उमा हो गया। माता पार्वती ने तप किया। देखो, तप ही परमात्मा का हृदय है। जो मनुष्य से नीचे श्रेणी के प्राणी है ना, वो तप नहीं कर सकते। पशु पक्षी अज्ञान में रहते हैं, वो शरीर को आत्मा मानते हैं। मनुष्य जानता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं भिन्न हूं, शरीर से भिन्न हूं। तप मनुष्य शरीर से ही होता है। माता पार्वती ने तप आरंभ किया। जो मनुष्य तप नहीं करता ना, उसका पतन निश्चित है। तप शब्द को अगर उलट दें तो पत होता है ना, पत, तप पत। तो जब मनुष्य तप नहीं करेगा तो उसका पतन होगा। सोना अग्नि में शुद्ध होता है, ऐसे ही तप करने से मन शुद्ध होता है। दुख को सहकर भक्ति करना ही तो तप है। अगर भगवान हमको बहुत संपत्ति भी दे दे तो हम संपत्ति का बहुत भोग न करें, बहुत सुख न माने। ज्यादा सुख भोगने वाले का पतन होता है, निश्चित है। ज्यादा सुख जो भोगते हैं ना संसार के, उनका तन मन दोनों बिगड़ जाता है। परमात्मा जिसको अधिक धन देते हैं उससे अधिक आशा रखते हैं, सोचते हैं कि मेरी संतानों की सेवा करेगा। तो हमें जो भगवान ने दिया है वो मात्र हमारे लिए नहीं है, उसको बड़े विवेक से भोगना चाहिए। सुख अन्य को भी देना चाहिए। जो दूसरों को सुख देता है ना, उसको कभी दुख नहीं पाता, वो दुख नहीं होता। तो तप क्या है? दुख को सहन करके भक्ति करना और मौन रखकर भगवान के नाम का जप करना। ये दो बातें तप हैं। घर बैठे बैठे कहीं जंगल में जाके कोई तप करने की, शरीर पर कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। दुख सहन करके भक्ति, क्योंकि जहां जो भक्ति करेगा उसको दुख सहन करना ही पड़ेगा। और उसमें दुख को सहते हुए मौन रह के भगवान के नाम का जप, यही तप है। अच्छा, शास्त्रों में तप की अनेक परिभाषाएं हैं। तप किसी भी प्रकार का हो, दुख सब में सहन करना पड़ता है। दुख सहन किए बिना तप नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन जी को एक ऐसा तप बतलाया कि तप करते समय जरा भी दुख सहन नहीं करना पड़ता। अब बताओ, एक पैसा भी खर्च नहीं होता, बल्कि अतिशय पुण्य मिलता है। तप करने वाले का कल्याण होता है। एक ऐसा दिव्य तप बतलाया, दिव्य तप। क्या बताया? वो तप भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, अर्जुन वो तप है सबके प्रति सद्भाव, भाव संशुद्धि रित्ये तपो, भाव संशुद्धि रित्येत तपो मानस मुच्यते। भाव की शुद्धि मतलब सद्भाव, सब में सद्भाव, सब में परमात्मा का भाव। सबके प्रति जो सद्भाव रखता है वो महान तप करता है। प्रत्येक में भगवत भाव की सिद्धि, महान तप है, दिव्य तप। भीतर निश्चय हो, जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं है, किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। कुछ याद भी आवे तो एक लोटा जल डाल दो उसके ऊपर। मुझे किसी से जरा भी दुख नहीं है। अगर अपना कल्याण, अपना भला चाहना है तो जल्दी बाहर हो जाना है। मेरे दुख हुआ भी तो मेरे दुख का कारण मेरा पाप है।
क्योंकि जो सबके प्रति सद्भाव रखेगा, सत्कर्म का अधिकार उसी को है, किसी के लिए कुभाव नहीं। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो माता पार्वती का जब प्रागट्य हुआ तो भाई तप किया उन्होंने, पर उस तप के पीछे दृढ़ संकल्प क्या है? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी। ये संकल्प है, भीतर यही संकल्प है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, क्योंकि पहले ही अंतिम संकल्प उनका यही था कि जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। इसलिए जब हिमाचल के घर में प्रागट्य हुआ भगवती पार्वती का, जन्मी पार्वती तनु पाए। पर जब से हिमाचल पे उमा जी आई, वहां तो सब सिद्धि संपत्ति छा गई ना। इतना छा गया, इतना हिमालय की इतनी शोभा हुई कि जितने ऋषि मुनि थे सबको बुला बुला कर हिमालय ने सबको बढ़िया बढ़िया स्थान दिए। वहीं पर प्रगटी सुंदर शैल पर मनी आकर बहुभांति। सब नदियों का जल अत्यंत पवित्र होकर बहने लगा। जितने पशु पक्षी भौरे फूल फल सब फल फूल रहे मस्त। कहीं कोई बैर नहीं है, सहज बैर सब जीवन त्यागा। सब जीवों ने आपस का बैर त्याग दिया और सब उसी हिमाचल पर आकर बड़ा अनुराग करने लगे। तो वो हिमाचल उन गिरिजा के आने से ऐसी शोभा पाया, गोस्वामी जी कहते हैं जिमि जनु राम भगति के पाए। सो हसैल गिरजागिरी आए जिमि जनु राम भगति के पाए। भक्त को भगवान की भक्ति मिल जाए तो उसकी कैसी शोभा होती है। आज हिमाचल की वैसी शोभा हुई है। अब तो हिमाचल की इतनी शोभा है कि ब्रह्मा आदि देवता उनका यश गा रहे हैं, उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। नारद जी को समाचार मिला, हिमाचल के घर आ गए, बड़ा आदर किया उन्होंने। 16 प्रकार से विधिवत पूजन किया, चरण पखारा, अपने आसन पर बैठाया। मैना जी को बुलाया, अपनी धर्म पत्नी को, देवऋषि नारद के चरणों में मस्तक नवाया। चरणोदक जो था पूरे भवन में उसको सींच दिया, देवऋषि नारद के चरणामृत को। बड़ा भाव अपना सौभाग्य गाया और तुरंत उन पार्वती जी को बुलाया और चरणों में प्रणाम किया। जैसे उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, देवऋषि नारद तो देखो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। तो हिमाचल जी कहते हैं कुछ लक्षण बताओ ना, कुछ गुण कुछ दोष, ये मेरी कन्या है। देवऋषि नारद थोड़ा मुस्कुराकर कहते हैं तुम्हारी ये कन्या समस्त गुणों की खान है, सहज सुंदर, बड़ी सुशील, बड़ी सयानी, बड़ी बुद्धिमान है, और इसका नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण से संपन्न है और एक बड़ा विशेष गुण है, हुई है संतत पिए ही प्यारी। ये अपने पति को बड़ी प्यारी होगी और सदा अचल यही कर अहिवाता, अखंड सौभाग्य, महान पतिव्रता। संसार की सभी स्त्रियां इनका पूजन करके पातिव्रत धर्म को धारण करेंगी और जो इनकी सेवा करेगा, यही सेवत कछु दुर्लभ नाई। देवऋषि नारद कह रहे हैं यही सेवत कछु दुर्लभ नाई। इनका नाम ले लेकर संसार की भी स्त्रियां पातिव्रत धर्म को धारण करेंगी। हे हिमाचल, तुम्हारी कन्या समस्त सद्गुणों से सुसज्जित है, पर कुछ एक दो अवगुण भी दिख रहे हैं, 2-4। महाराज वो भी बताएं तो समय रहते कुछ हम लोग ध्यान भी दें।
अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असिल रेख। अगुण होगा तो मैना जी ने सोचा उसमें कोई गुण ही नहीं होगा। अरे अगुण तो निर्गुण को भी कहते हैं। शिवजी महाराज निर्गुण ब्रह्म है। बोले श्री शंकर भगवान की जय। गुणातीत है महाराज, गुणातीत है तो अगुण ही तो कहलाएंगे। पर मैना जी सोची उसमें कोई गुण ही नहीं होगा, अमान, उसका कहीं मान सम्मान ही नहीं होगा। अरे वो ईश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, अविनाशी हैं, अजर अमर हैं। माँ तो पीती हुई ना, बिना माँ बाप का होगा। तभी तो ब्याह में तीसरी बार जब पूछा गया तो 2 बार तो जो नारद जी सिखाए थे तो बाप का नाम बता दिया, ब्रह्मा जी का नाम ले दिया। दादा का नाम पूछा दूसरी पीढ़ी में तो भगवान विष्णु का नाम ले दिया। और तीसरी बार पूछा परदादा का नाम बताओ, कह दिया अपना परदादा मैं ही हूं। करो ब्याह जैसे कराना है करना है। उदासीन सब संशय, जोगी जटिल अकाम तनु, भस्म लगी हुई है चिता की, सर्प लटके हैं बड़े बड़े भयंकर, गले में विष पड़ा हुआ है, बैठे भी हैं कैलाश पर जाकर। बोलते ऐसा बड़ा अमंगल, बड़ा माता पिता से हीन, जिसका घर द्वार कुछ न हो, ऐसा पति मिलने वाला है। पर क्या करें, जो पति पत्नी थे हिमाचल और मैना बड़े दुखी हुए। क्यों? देवर्षि नारद की वाणी मृषा नहीं होगी, पर माता पार्वती जो प्रणाम कर रही थी ना, उमा, वो भीतर से प्रसन्न हो गई। पति पत्नी तो दुखी हो गए पर वो प्रसन्न हो गए। क्यों? पहले ही कहा था जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ये अंतिम संकल्प था और आते ही भीतर संकल्प प्रकट हो गया। को जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तर रहा हूं कुमारी। पर पति पत्नी दुखी और उमा जी प्रसन्न, देवर्षि नारद को भी रहस्य समझ नहीं आया। पर उमा जी ने तो उस वाणी को भीतर हृदय में रख ही लिया, गाड़ लिया बिल्कुल। उपजेव शिव पद कमल स्नेहो। पर यह भी विचार करती है कि उन शिव जी की प्राप्ति में तो बड़ी कठिन है, उसमें तो संदेह है। पर भीतर भीतर जब वो प्रेम प्रकट हुआ भगवान शिव के लिए, उसको छिपा लिया उमा जी ने और उछलकर सखियों की गोद में बैठ गई। छोटी सी हैं बिल्कुल। दंपति पति पत्नी सोचते हैं कि देवर्षि नारद की वाणी झूठी नहीं होगी, तो बड़ा धैर्य रख के वो गिरिराज ने कहा कि क्या उपाय करें, क्योंकि उनको विश्वास है देवर्षि नारद ने जो कह दिया वो होगा। तो गिरिराज जी ने, हिमवंत ने क्या कहा कि जो विधाता ने लिखा है उसको देवता धनुष मनुष्य नाग कोई भी टाल नहीं सकता, मैं जानता हूं। तो नारद जी को भी लगा कि भाई हिमाचल बड़े दुखी हैं। तो देवर्षि नारद ने थोड़ा ध्यान किया तो कहते हैं, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव महि मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर संग होई, तो दोषौ गुण सम कह सबको। कह सब कोई, जितने दोष दिख रहे हैं मैं देख पा रहा हूं कि ये सारे दोष बाहर से शंकर भगवान में दिखते हैं। अगर उनके संग विवाह हो जाए तो दोष भी गुण बन जाएंगे। यही उपाय दिख रहा है अभी तो। समर्थ में नहीं दोष गोसाई, जो समर्थ हैं, जो जिनकी सामर्थ होती है ना, वो दोषों को भी गुण बना लेते हैं, वो उनका गुण हो जाता है। अब जैसे गंगा जी में दूसरा कोई भी जल मिले तो गंगा ही तो कहलाता है, ऐसी सामर्थ है गंगा जी की। और शंभु सहज समर्थ भगवान, एह विवाह सब विधि कल्याणा। पर क्या करें, दुराराध्य पाहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु।
हे हिमाचल, उनकी प्राप्ति बड़ी कठिन है, पर आशुतोष भी तो हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पर प्रसन्न कैसे होंगे शीघ्र? कि कलेशु, तप करने से। तप करने से शीघ्र प्रसन्न होंगे। भले दुराराध्य हैं, बड़ी कठिन है उनकी प्राप्ति। यही उपाय करो, कन्या से कहो तप करे। तप तो केदारनाथ जाते समय जो गौरी कुंड आता है, उस स्थान पर माता पार्वती ने अलौकिक तपश्चर्या की है और संकल्प भीतर यही दृढ़ किया, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभु न तर रहूं कुमारी। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। देव ऋषि नारद जी महाराज की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोलेंगे और वाणी को प्रणाम किया जाएगा। आगे का प्रसंग जैसी प्रभु की इच्छा। जय सिया राम, जय जय सिया राम।